इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 6 ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये मस्ट आने चाहिए। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास एक्सेल की कुछ इस तरह की शीट है जिसमें इस तरह का डाटा मौजूद है, इसमें आपने कॉलम को ऐड करना है, यानी कॉलम में जितने भी डाटा है हमने इसको सम करना है। तो इसका बहुत ही आसान फार्मूला है। आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर सम टाइप कर देना है। सम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। फिर आपने रेंज को सेलेक्ट कर देना है। जितना डाटा आप ऐड करना चाहते हो आपने इस रेंज को सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करोगे आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका ये सारा कॉलम का डाटा ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमारे एक कॉलम का डाटा ऐड हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हम बाकी के सारे डाटा भी ऐड करें। तो ये बहुत आसान है। आपने कर्सर को यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर जो ही प्लस का साइन आए तो आपने इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप यहाँ तक इसे ड्रैग करोगे तो आपके बाकी का सारा डेटा भी ऐड हो जाएगा। तो ड्रैग करने का मतलब यह है कि आपका फार्मूला बाकी के सेल्स पर भी ऐड हो जाता है। तो ये था हमारा सम फार्मूला। तो अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है सब्ट्रैक्ट फार्मूला। तो इसके लिए हम शीट को थोड़ा सिंपल रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो आपने अपने कर्सर को इस सेल में लेकर आना है और यहाँ पर आपने इक्वल टू को प्रेस कर देना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपने सेल्स को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने माइनस का साइन यहाँ पर टाइप कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट सिंबल टाइप करने के बाद आपने दूसरे सेल को सेलेक्ट कर देना है जिसको आपने उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर टाइप करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यह हमारा सिर्फ एक रो पर अप्लाई हुआ है। तो सेम तरीके जिस तरह के हमने पहले किया तो हम उसे यहाँ से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये सारा डाटा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नंबर 3 पर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। तो इसके लिए भी हम शीट को सिंपल रखेंगे। तो जो भी फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू टाइप कर देना है। तो हम इक्वल टू को टाइप करेंगे। इसके बाद हमने सेल को सेलेक्ट करना है, यानी हमने रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम स्टेरिक का साइन लगाएंगे। तो इसके बाद हम दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे अपने रेंज को। तो जैसे ही हम रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं अब हमने फार्मूले को अप्लाई कर लेना है। तो हमने एंटर प्रेस कर देना है तो हमारा डाटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा काफ़ी इजी है। अब इसको बाकी की सेल्स पर अप्लाई करने के लिए सेम मेथड है। हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बाकी के सेल्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है डिवाइड का फार्मूला। तो डिवीजन भी काफी सिंपल है मल्टीप्लिकेशन की तरह। इसके लिए आपने इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने रेंज को सेलेक्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ पर स्लैश इन डिवाइड का सिंबल यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपने अपने सेकंड रेंज को सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर देते हो तो आपने एंटर को प्रेस कर देना है तो आपका डाटा डिवाइड हो जाएगा। अब सेम मेथड है, आप इसको बाकी की सेल पर अप्लाई करोगे तो आप उसे इस तरह ड्रैग करोगे। ड्रैग करने के बाद आपका डाटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आंसर सेम आया है क्योंकि हमारा डाटा सेम है। अब इसके बाद हमारा आता है एवरेज का फार्मूला। इसके लिए शीट को हम थोड़ा कम्प्लेक्स रखेंगे ताकि एवरेज निकालने में आसानी हो और आपको समझ भी आ सके। इसके लिए अपने कर्सर को नीचे लेकर आना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना है इक्वल टू। इसके बाद आपने एवरेज टाइप कर देना है। फिर आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। फिर आपने इसके बाद रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और आपने एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे तो आपके इस डेटा का एवरेज निकल आ जाएगा। अब बाकी सेल्स का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपने सेम तरीके से इसे ड्रैग कर देना है तो आपकी बाकी सेल पर भी अप्लाई हो जाएगा और इसका एवरेज आपको बता देगा। अब लास्ट में हमारा आता है परसेंटेज फार्मूला। तो परसेंटेज निकालना भी काफी आसान है। ये बिल्कुल सेम डिवीजन की तरह है। इसके लिए हम शीट को सिंपल रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने यहाँ पर इक्वल टू प्रेस कर देना है। फिर आपने सेम जो डिवीजन में अप्लाई किया था आपने रेंज को सेलेक्ट करना है। आपने इसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है तो इसकी डिवीजन हो जाएगी। अब आपने अपने आंसर को सेलेक्ट कर देना है और आपने अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आना है और यहाँ से आपने परसेंटेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप परसेंटेज पर क्लिक करोगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस सेल पर हमारा परसेंटेज फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब बाकी पर लगाने के लिए आपने इसे नीचे ड्रैग कर देना है तो नीचे पर भी अप्लाई हो जाएगा और आपको परसेंटेज बता देगा। तो इस वीडियो में आपने एक्सेल के सबसे आसान फार्मूले सीखे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।